अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम आपको दिखाते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम। ये जी हमारी रिहाइश है अजीज़िया के इलाके में, जहाँ पर पाकिस्तानी हुजाज को ठहराया जाता है। और ये तमाम बसेस हैं जो कि यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बसेस सेक्टर वाइज जो हैं वो खड़ी होती हैं। हम जी इस बस में बैठकर चल पड़े। सामने हमारी रिहाइश है, यहाँ से हम राइट की तरफ जाएंगे। तो मैं अब जैसा कि आपको बता रहा था कि बसेस सेक्टर वाइज खड़ी होती हैं। हम इस वक्त सेक्टर 6 में थे। इसी तरह 1 2 3 4 और 7 तक या 9 तक सेक्टर है। ये बस जहाँ खड़ी होगी इसके आगे हम नंबरिंग देख सकते हैं कि 601 से लेकर 606 तक जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ उनके लोगों को पिक करेगी, ये कहीं पे नहीं रुकेगी, ना ही 7 में रुकेगी। सिर्फ जो ऊपर मेंशन है ये सिर्फ उन सेक्टर्स को कलेक्ट करेगी। तो जो जहाज यहाँ पर आते हैं उनके लिए है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको आपके बिल्कुल डोर के ऊपर ट्रांसपोर्ट मिलेगी। आपने उसमें बैठ जाना है। चूँकि अजीज़िया का इलाका तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर के फासले पर है और उसके अलावा उनको मुल्क वाइज जो है वो जगह डेजिग्नेटेड होती हैं। यानी कि जिस तरह पाकिस्तानी जहाज़ के लिए ख़ास जगह मुख्तसर हरम के बाद वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी जहाज़ जाएंगे और उसी रास्ते से वो एंटर हो सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सामने हमारे पहाड़ है। तो जो मक्का का एरिया है, ख़ास तौर पे जो खाना काबा के इर्द गिर्द का एरिया है, वो सारा जो है वो पहाड़ पर मुश्तमिल है। और आप इस बोर्ड पर देखें तो सामने की तरफ जो है वो आपका हरम शरीफ है, लेकिन जो डेजिग्नेटेड रास्ता है बसेस का वो सिर्फ उसी से जाएंगे। और वहाँ पे सिर्फ एक नेशनैलिटी को जगह मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाज बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इनकी अलग होती है। बाकी जगहों पे 2 3 4 कंट्रीज़ को इकट्ठा भी किया होता है। तो इस तरह से आप तकरीबन 15 से 20 मिनट में, या अगर रश हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आप को उस डेजिग्नेटेड जगह तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद आपको सऊदी गवर्नमेंट की जो बसेस हैं वहां से आगे लेके जाएंगी। इस तरह से आपको 2 बसेस चेंज करना पड़ेंगी। ये बस जो है वो पाकिस्तानी हज मिशन की तरफ से इसका इंतज़ाम किया जाता है और इससे आगे जो सारी सर्विसेज हैं वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम किया था और वो दे रहे होते हैं। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं और ये साथ आप देख सकते हैं कि सारा जो है वो पहाड़ी एरिया है। अभी हम बस चंद ही लम्हों में वहाँ पहुँच जाएंगे। सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लॉक टावर जो है नज़र आना शुरू हो गया, जो कि सबसे बड़ी निशानी है हरम में के करीब होने की, हरम के पहुँचने की। तो और साथ साथ देख सकते हैं कि हमारे सामने पहाड़ नज़र आ रहा है। अभी तो चूंकि सारी इमारतें बन गई हैं, तो बेसिकली जो खाना काबा है वो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। और जो अब ये सड़कें निकाली गई हैं और बिल्कुल वहाँ तक रास्ता निकाला गया है, वो टनल्स के सूरत में निकाला गया है। तो मक्का में आपको काफ़ी सी जो है वो टनल्स जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि पहाड़ों के अंदर खोदी गई, बजाय इसके ऊपर से घूम के आया जाए। तो ये खाना काबा के चारों तरफ भी टनल्स हैं, पहाड़ हैं और डिफरेंट जो अब रास्ते हैं बहुत ज़्यादा वो निकाल दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत कंफर्टेबल होती है, कोई टाइम का फिक्स शेड्यूल नहीं है। ये जैसे ही आप 2 लोग भी होंगे उनको भी लेके बसेस पहुंचेंगी और 24 आवर्स ये एक्टिव होती है बसेस। तो हम इंतज़ाम से काफ़ी मुतमईन थे, किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हाँ, कभी कभार नमाज के टाइम पर रश ज़रूर होता था, लेकिन वो भी अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो आपके लिए ईजी हो जाता है। बहरहाल एक यकदम जब रश आता है तब थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये सामने टनल है, लेकिन हमारी जो ये वाली बस है जिसको पाकिस्तानी हज मिशन ने इंतज़ाम किया वहाँ तक नहीं जाएगी। वो जब जैसे आप देख रहे हैं सामने रेड बसेस उस टनल की तरफ जा रही हैं, हमारी बस हमें लेफ़्ट साइड पे पार्क करेगी और जिस तरह के राइट साइड पे गाड़ियाँ भी पार्क हुई हैं। इससे आगे जिसने भी जाना है वो सऊदी गवर्नमेंट की बसेस में जाना है। तो यहाँ से आपको बसेस जो है वो बदलना पड़ती हैं। ये यहाँ पे जितने सेक्टर्स की बसेस हैं, सेक्टर 7 5 4 3, उनके ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, वो आके उतारते हैं। और वापसी आपने अपना नंबर ज़रूर याद रखना है, नहीं तो आप किसी और जगह पहुँच जाएंगे। और बहुत से लोग इस तरह गुमे भी हैं और गुम जाते हैं। दोनों जो बसेस हैं वो इनफ होती हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सिर्फ थोड़ा सा तकलीफ ही है कि आपको यहाँ से उतर के फिर दूसरे में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी लोग उतर रहे होते हैं, तो सब्र बड़ा ज़रूरी है सफ़र के अंदर। और चूंकि आप हज के सफ़र पे हैं और तो लिहाजा सब्र का ज़रूर ख्याल रखें। ये जी सारा डेजिग्नेटेड यहाँ का पार्किंग है, एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि पहाड़ों में घिरा हुआ है। यहाँ पर भी जो है पानी का इंतज़ाम और ख़ास और मावन यहाँ मौजूद होते हैं आपको मुसलसल गाइड करने के लिए। ग्रीन जैकेट्स में जिनको लोगों को आप देखेंगे वो मावन है, वो इस सख्त गर्मी के अंदर बहुत तेज़ धूप है, वो यहाँ पे फिर भी मौजूद होते हैं। इवन कि
हमारे सामने कुछ लोग तो बेहोश भी हुए, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने इतनी ड्यूटी दी। ये जी अब सब लोग दूसरी बसेस की तरफ जा रहे हैं और एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों की थोड़ी आदत होती है भाग दौड़ करने की, जबकि बेतहाशा बसेस हैं, ये ख़त्म नहीं होती। लेकिन बस द कंपेल से बाज नहीं आते। आप जाएँ तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये जी हम उस बस में बैठ के अब चल पड़े हैं, जो कि हमारे राइट साइड से बसेस आ रही है, रेड वाली आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी मिशन की बसेस हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो वहाँ पार्क हो जाएंगी और यहाँ से ये वाली बस हमें टनल के अंदर से लेके जाएगी। यहाँ और हरम के तक जहाँ इन्होंने बसेस उतारना है, सिर्फ एक टनल का फासला है, जो मे बी 1 किलोमीटर के करीब बनता है। तो जस्ट टनल क्रॉस करनी है, तो टनल का जो दूसरा एंड है वो हरम के पास की जगह है जहाँ ये उतारेगी, वहाँ से आगे आपने पैदल जाना है। ये जी अभी बस हम अपनी टनल क्रॉस करेंगे। खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हो भी जाए तो इतना लंबा सफ़र नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट का सफ़र है। ये जी हम टनल के लास्ट पे पहुंच गए हैं, रोशनी आप देख सकते हैं। इस टनल से हम गुजर रहे हैं और कोशिश करें इस टनल को पैदल क्रॉस करने की कोशिश ना करें। एक तो सफ़र ज़्यादा है और दूसरा बसेस बड़ी स्पीड से गुजरती हैं। यहाँ जी हमें बस ने उतारना है और यहाँ से हमने आगे पैदल जो है वो सफ़र करना है। ये वो डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ से आपने आना है, जाना है। जैसे नमाज़ पढ़ने या वापस आ जाएं, बसेस यहाँ मौजूद होंगी, 24 आवर्स होंगी। रात 3 बजे भी आएंगे तब भी आपको यहाँ पे बस मिलेगी। तो अभी उतरते हैं और आपको मैं जगह दिखाता हूँ। ये जो जगह है वो अजियद या अजियाद जो है ना वो कहलाती है। ये टनल का एक कॉर्नर है जिसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप सामने की तरफ देखें तो अल मशहूर जो कबूतर चौक है, यानी कि इब्राहिम खलील रोड है। और जब आप लेफ़्ट वाले रोड तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप बाबे अब्दुल अज़ीज़, यानी कि जो सबसे मेन दरवाज़ा है मताफ़ में एंटर होने का, वो है। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देखें तो राइट साइड पे बाबे अब्दुल अज़ीज़ है और सीधा जाएं तो वहाँ पर इब्राहिम खलील रोड है, जहाँ पर आम तौर पे उम्रे में ज़्यादातर होटल्स वगैरह दिए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।